आज देश को पहली ड्राइवरलेस मेट्रो सेवा की सौगात मिलने जा रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए इस परियोजना की शुरुआत आज करेंगे। दिल्ली मेट्रो की मजेंटा लाइन पर पहली ड्राइवरलेस मेट्रो चलेगी। मजेंटा लाइन जनकपुरी पश्चिम से बोटानिकल गार्डन स्टेशन को जोड़ती है और इस रूट की दूरी है 38 किलोमीटर। जैसे जैसे वक्त तेजी से आगे बढ़ रहा है, उसी तरह टेक्नोलॉजी का दौर भी आगे बढ़ रहा है। साल 2020 के खत्म होने से पहले भारत की इस तरक्की को तकनीक की नई ताकत मिलने वाली है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी देश को ड्राइवरलेस मेट्रो की सौगात देने जा रहे हैं और इसकी शुरुआत राजधानी से होगी। देश के प्रधानमंत्री देश की पहली ड्राइवरलेस मेट्रो को हरी झंडी दिखाएंगे और तब शुरुआत होगी एक नए दौर की, क्योंकि ये जो ट्रेन है ये हाई रेजोल्यूशन कैमरे और रिमोट हैंडलिंग इमरजेंसी अलार्म जैसी एडवांस तकनीकों से लैस होगी। पहली बार मजेंटा लाइन जो बोटानिकल गार्डन से जनकपुरी वेस्ट तक जाती है, 37 किलोमीटर का ये जो ट्रैक है, इसमें पहली बार शुरुआत होगी ड्राइवरलेस मेट्रो की। यकीनन ये देश की राजधानी दिल्ली वालों के लिए नए साल का एक खास तोहफा है। दिल्ली में बिना ड्राइवर की मेट्रो ट्रेन का सपना साकार होने वाला है। हालांकि दिल्ली मेट्रो रेल निगम ने अपने परिचालन के 18 साल पूरे कर लिए हैं। इस दौरान सार्वजनिक परिवहन के क्षेत्र में इसने कई कीर्तिमान भी स्थापित किए। इंटेलिजेंट ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम्स जो है उसकी तरफ ग्लोबली मूवमेंट हो रही है, तो उसकी तरह हम समझेंगे कि भारत ने भी उसकी तरफ कदम उठाने स्टार्ट कर दिए हैं। इंटेलिजेंट ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम्स जनरली जो मूवमेंट ऑफ व्हीकल्स है उसको कोऑर्डिनेटेड वे में, सेफ वे में करने का ऑटोमेटेड सिस्टम है। तो इसको आप एक इंटेलिजेंट एआई सिस्टम के जैसे समझ सकते हैं, जिसको सारे जो ट्रेन मूव कर रही हैं उसको कोऑर्डिनेट करना है, सेफ ऑपरेशन करना है, ब्रेकिंग टाइम पे करनी है, इस टाइप के जो कॉमन एरर्स हो सकते हैं उसको अवॉइड करना है। देश की पहली बिना ड्राइवर वाली मेट्रो दिल्ली से न सिर्फ नोएडा को जोड़ने का काम करेगी, बल्कि हाईटेक तकनीक के इस्तेमाल में देश को एक नई ऊंचाई पर भी ले जाएगी। ये ड्राइवरलेस मेट्रो ट्रेन बाकी ट्रेन से थोड़ी अलग होगी। ये ट्रेन हाईटेक उपकरणों से लैस होगी। ट्रेन में ट्रैक की कमी पहचानने के लिए हाई रेजोल्यूशन कैमरे होंगे, रियल टाइम मॉनिटरिंग, ट्रेन इक्विपमेंट, रिमोट हैंडलिंग, इमरजेंसी अलार्म जैसी तकनीक होगी। ट्रेन में लगे कैमरे दिक्कतों को पहले से पहचान कर कंट्रोल रूम को जानकारी दे देंगे। ट्रेन का नियंत्रण कमांड सेंटर से संचालित होगा। फिलहाल कुछ समय ट्रेन में रोविंग अटेंडेंट मौजूद रहेगा। मौजूदा वक्त में मेट्रो के ड्राइवर फ्रंट और बैकबोर्ड दोनों जगह होते हैं, जो ट्रैक की मॉनिटरिंग करते हैं। जहां तक हम इसको ड्राइवरलेस की तरह समझ रहे हैं, उसकी बजाय अगर हम ऐसे समझें कि मशीनों के अंदर अगर हम सॉफ्टवेयर के थ्रू या एआई सिस्टम, इंटेलिजेंस सिस्टम्स के थ्रू ऐसे काम मशीन को डिसीजन लेने दें, कंप्यूटर को डिसीजन लेने दें, जिससे जो ह्यूमन पार्टनर है, जो ह्यूमन जो कंट्रोल कर रहे हैं, ड्राइवर जो कंट्रोल, वो और कोई रोल में काम कर सकते हैं। तो उनका रोल चेंज हो रहा है। ऐसे नहीं है कि वो ह्यूमन कंट्रोल में नहीं है। हाई लेवल डिसीजंस जो है उसमें ह्यूमन का रोल बढ़ेगा। इनफैक्ट वहां पे नए पोजीशंस भी क्रिएट करे जा रहे हैं, जो वहां से डेटा को देखेंगे, उसको एनालाइज करेंगे, उसको पूरे को कोऑर्डिनेट करेंगे। नया भारत तकनीक और डिजिटल क्रांति की बदौलत नई परवाज पर है। यही वजह है कि इस ड्राइवरलेस मेट्रो में सफर करने का एक्सपीरियंस कैसा होगा, इसे महसूस करने के लिए यात्री भी बेहद उत्साहित हैं। ऑफ कोर्स एक एक्साइटिंग चीज है, जहां पर ऑटोमेटिकली सारे डिसीजंस लिए जाएंगे और इससे पता चलता है कि हम कितने ज्यादा तरक्की कर रहे हैं। मैं एक्साइटेड हूँ जस्ट कि एक नई अप्रोच आएगी हमारे लिए ड्राइवरलेस मेट्रो में। एंड एज ऑफ नाउ कि अगर आप चेक करेंगे तो इजी हो जाएगा एक तरीके से कि कम्यूट करने में, कि ड्राइवरलेस होने में। यस, एक्साइटेड हैं इस बात को लेकर कि ड्राइवरलेस मेट्रो हम भी फर्स्ट टाइम एक्सपीरियंस करेंगे, कैसा है कैसा नहीं है। ऑब्वियसली मैं एक्साइटेड हूँ एंड सभी एक्साइटेड होंगे, क्योंकि इससे डेवलपमेंट होगा। अगर टेक्निकल फील्ड में हम और आगे ग्रोथ कर पाएंगे इससे। ज्यादातर लोग ड्राइवरलेस मेट्रो में यात्रा करने के लिए उत्साहित हैं, लेकिन मनोवैज्ञानिकों का मानना है कि कुछ लोग ड्राइवरलेस मेट्रो के सफर में परेशान हो सकते हैं। शुरुआत में अधिकतर लोगों में उत्साह, रोमांच, उत्सुकता होगी इस गाड़ी में बैठने की। कुछ प्रतिशत लोग ऐसे भी होंगे जो घबराएंगे या जिनको एंजाइटी
होगी। एक फियर ऑफ अननोन की वजह से उनके मन में भय होगा कि वो सुरक्षित रहेंगे कि नहीं, पर यह भय कुछ हफ्ते या महीनों में ही खत्म हो जाएगा जैसे जैसे लोगों को ये समझ आएगा कि ड्राइवरलेस मेट्रो भी उतनी ही सिक्योर एंड सेफ है जितनी ड्राइवर चालक मेट्रो। भारत में तकनीक को नई उड़ान मिल रही है। इसी दिशा में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ड्राइवरलेस मेट्रो सेवा के उद्घाटन के दौरान नेशनल कॉमन मोबिलिटी कार्ड यानी वन नेशन वन कार्ड की भी शुरुआत करेंगे। ये 23 किलोमीटर की एयरपोर्ट एक्सप्रेस लाइन जो नई दिल्ली से द्वारका 21 तक है, उसके लिए होगा। नेशनल कॉमन मोबिलिटी कार्ड आने वाले समय में पूरे देश की मेट्रो में किराया भुगतान के लिए लागू किया जाएगा। इसका फायदा ये होगा कि एक ही कार्ड से यात्री देश के किसी भी शहर की मेट्रो में सफर कर सकेंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। तो देश में पहली बार बिना ड्राइवर के मेट्रो की सवारी के लिए जहां एक तरफ लोग काफी उत्साहित हैं, तो वहीं कुछ लोग ऐसे हैं जो इससे डरे हुए भी हैं। मगर कुछ लोग इस बात पर भी आपत्ति जता रहे हैं कि हर क्षेत्र में तकनीक पर निर्भरता ठीक नहीं। देश की पहली ड्राइवरलेस मेट्रो फर्राटा भरने को तैयार है। कल देश की पहली ड्राइवरलेस मेट्रो को प्रधानमंत्री हरी झंडी दिखाएंगे। मई 2016 में ड्राइवरलेस मेट्रो का ट्रायल पिंक लाइन पर हुआ था। 2016 में सफल ट्रायल के बाद से ड्राइवरलेस मेट्रो का इंतजार हो रहा था, जिसमें मेट्रो यात्रियों को एक नई यात्रा का अनुभव मिलेगा, क्योंकि ड्राइवरलेस मेट्रो नॉर्मल मेट्रो ट्रेन से अलग होगी। और उस वक्त हमने आपको इसकी खासियत से रूबरू कराया था। तो यहाँ पर कोई ड्राइवर नहीं होगा, बिना ड्राइवर के ये मेट्रो चलेगी। और यहाँ आप इस मेट्रो को देख सकते हैं कि यहाँ पर जो तमाम सुविधाएं हैं वो मेट्रो ने जुटाई है, चाहे वो इस तरह के एलईडी बोर्ड्स हों और जिस तरह की इंफॉर्मेशन और ग्राफिक्स के लिए जो डिस्प्ले बनाए गए हैं एलईडी ये हो। और अगर आप जगह की बात करें तो यहाँ पर इस तरह के जो हैंडल्स हैं उनकी संख्या बढ़ा दी गई है, जिससे ज़्यादा लोग यहाँ पर आएँ। जो कोचेज़ हैं उसकी चौड़ाई बढ़ा दी गई है, सीट्स बढ़ा दी गई हैं। ये जो हैंडल्स हैं, जिस तरह से ये पोल है, इस पोल का जो डिज़ाइन है वो बिल्कुल अलग है। पहले एक सिंगल पोल हुआ करता था, अब इस तरह से 3 पोल हैं, जिससे ज़्यादा लोग इस यहाँ पर पकड़ सकें इस पोल को। लेकिन ड्राइवरलेस मेट्रो की यात्रा के लिए जहां कई लोग उत्साहित हैं, तो कई ड्राइवरलेस मेट्रो के आने से नौकरियों पर खतरा बता रहे हैं। लेकिन उनका जवाब जानकारों से समझना होगा। टाइमिंग जो रुकता था, जहाँ चेंज होते थे ड्राइवर्स, मे बी उसमें थोड़ी सी वो टाइम बचे हमारा। बट एक तरह से नेगेटिव भी है कि जिसको काम मिल रहा है उनको काम नहीं मिलेगा, उनका काम लेस हो जाएगा। फर्स्ट फेज में भी ड्राइवर होंगे, वो है कि जो सिंपल काम है मशीनें खुद कर सकती हैं, तो हम और कुछ काम कर सकते हैं। जैसे एक और भी एग्जांपल दे सकते हैं कि बहुत टाइम तक हमारी जो रेल की मॉनिटरिंग होती थी वो भी विजुअल होती थी या एक कोई देख के कर रहे थे। तो उसके जैसे आप देखिए कि मशीन इंटेलिजेंट हो गई है और ह्यूमन उसके सुपरविजन या उसके साथ में उसके जो इम्पोर्टेंट डेटा आ रहा है उसके एनालिसिस में ज्यादा काम होगा। कुछ लोग ऐसे भी हैं जो ड्राइवरलेस मेट्रो को देश की प्रगति से जोड़ रहे हैं। एक टेक्नोलॉजी की अगर मैं बात करूं तो अगर नई टेक्नोलॉजी है जिसके अंतर्गत हम बिना ड्राइवर के भी मेट्रो को चला सकते हैं, तो आई थिंक उस टेक्नोलॉजी को अपनाना अपने आप में एक अच्छी बात है, कोई बुरी बात नहीं है। आई थिंक अच्छा ही है, क्योंकि जो सरकार करेगी वो हमारे हित के लिए करेगी। अगर वो कुछ कर रही है तो सोच के ही करेगी। कुछ भी नई चीज़ें आ रही हैं हमारे पास, और पहले अगर ऐसा कहीं और किसी अदर कंट्रीज में हो रहा है और हमारे यहाँ भी स्टार्ट हो रहा है तो अच्छी चीज़ है। काफ़ी ऐसी कंट्रीज हैं जहाँ पे ये बहुत नॉर्मलाइज है, सो आई एम प्रीटी श्योर कि हम लोग के लिए भी बहुत जल्दी ये चीज़ नॉर्मलाइज हो जाएगी। लेकिन ड्राइवरलेस मेट्रो का आना सिर्फ देश की तरक्की का पर्याय नहीं है, बल्कि राजधानी को कई परेशानियों से निजात दिलाना है, जिसका जिक्र मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने 2016 में ड्राइवरलेस मेट्रो के ट्रायल के दौरान किया था। ये ड्राइवरलेस ट्रेन होगी जिसकी वजह से कोई भी गलती हो पाना संभव नहीं होगा, क्योंकि एक इंसान जब चलाता है तो उसके अंदर कई सारी गलतियां निकल सकती हैं, लेकिन जब ऑटोमेटिक सब कुछ चलेगा तो उसमें गलती हो पाना असंभव सा होगा, जिसकी वजह से एक तो एफिशिएंसी बढ़ेगी। जाहिर है इस नए प्रयोग से यात्रा के नए युग में सुख सुविधा और तरक्की में इजाफा होगा। ड्राइवरलेस ट्रेनें पूरी तरह से स्वचालित होंगी, जिससे मानव त्रुटि की संभावना को खत्म किया जा सकेगा।
दिल्ली मेट्रो के मेजेंटा लाइन पर ड्राइवरलेस सेवाओं की शुरुआत के बाद दिल्ली मेट्रो की पिंक लाइन के 2021 तक ड्राइवरलेस मेट्रो के शुरू होने की उम्मीद है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। तो अब देश में प्रमुख शहरों के साथ साथ छोटे शहरों में भी मेट्रो ट्रेन का विस्तार बहुत तेजी से हो रहा है। लेकिन क्या आपको मालूम है कि मेट्रो ट्रेन आखिर चलती कैसे है? हमारी ये रिपोर्ट आप देखिए, आप जान पाएंगे इसमें कि दिल्ली में किस तरह ड्राइवरलेस मेट्रो चलाने की तैयारी हो रही है। किसी भी मेट्रो को कुल 5 तरीकों से चलाया जा सकता है। ट्रेन को चलाने के इन तरीकों को ग्रेड अप ऑटोमेशन यानी GOA कहा जाता है। मेट्रो ट्रेन का पहला मोड GOA होता है। इसमें कंट्रोल पूरी तरह ड्राइवर के पास होता है। दिल्ली मेट्रो में इस तकनीक का अभी तक इस्तेमाल नहीं किया गया है। मेट्रो ट्रेन का दूसरा मोड ATP होता है, जिसे ऑटोमेटिक ट्रेन प्रोटेक्शन कहा जाता है। इस मोड में ड्राइवर कंट्रोल और मैनुअल दोनों के साथ साथ काम करता है। 2002 से इस तकनीक का इस्तेमाल दिल्ली मेट्रो में किया जा रहा है। मेट्रो ट्रेन का तीसरा मोड ATO होता है, जिसे ऑटोमेटिक ट्रेन ऑपरेशन कहा जाता है। इस मोड में ट्रेन को स्टार्ट तो ट्रेन ड्राइवर करता है, लेकिन बाकी काम सिग्नल सिस्टम से होता है। दिल्ली की येलो लाइन में इस तकनीक का इस्तेमाल हो रहा है। ड्राइवर बस मेट्रो का गेट बंद करते हैं। मेट्रो ट्रेन का चौथा मोड DTO होता है। इसे ड्राइवरलेस ट्रेन ऑपरेशन कहा जाता है। यह मोड पूरी तरह ऑटोमेटिक कंट्रोल होता है, लेकिन आपातकालीन जरूरतों के लिए इसमें अटेंडेंट की मौजूदगी भी होती है। दिल्ली मेट्रो की मेजेंटा लाइन में इसका इस्तेमाल हो रहा है। मेट्रो ट्रेन का पांचवा मोड UTO होता है। इसे अनअटेंडेंट ट्रेन ऑपरेशन कहा जाता है। ट्रेन पूरी तरह से ऑपरेशन कंट्रोल सेंटर से चलेगी। इसके तहत किसी तरह के ड्राइवर अटेंडेंट की जरूरत नहीं होगी। किसी इमरजेंसी में यात्री फोन पर DMRC से बात कर सकते हैं। दिल्ली की मेजेंटा लाइन और पिंक लाइन को इस तकनीक में शिफ्ट करने की प्लानिंग है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। अब आपको बताते हैं कि कहां पर ड्राइवरलेस मेट्रो चलती है। तो सबसे पहले ड्राइवरलेस मेट्रो 1982 में जापान में चली थी। लेकिन दुनिया के मानचित्र पर अब कई देश ऐसे हैं जहां पर मेट्रो ड्राइवरलेस ही है। आप समझिए इसे कहां पर ड्राइवरलेस मेट्रो है। डेनमार्क की राजधानी कोपेनहेगन, पेरिस, फ्रांस के लिली, न्यूरनबर्ग, लंदन, रेनेस, इसके अलावा लियोन, टोरिनो, टुलूज, बार्सिलोना, मिलान, दुबई में भी ड्राइवरलेस मेट्रो चलती है, ताइपे और साथ ही वैंकूवर। ये वो जगह है जहां पर ड्राइवरलेस मेट्रो पहले से ही चल रही है।